नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 के लास्ट राउंड पर अब हम है। यहाँ पर एक मैनुअल आया है, यूज़र मैनुअल फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए इससे पहले कि आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसका जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैनुअल है। हालांकि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए थी। सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज है, वो मैं आपको उस वक्त दिखा दूंगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके बाद आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। एडमिशन की जो होम पेज साइट है वो यहाँ पे दी गई है। अब हम बीएड की बात कर रहे हैं तो बीएड एचई प्रवेश ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से ये आप सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको उस वेबसाइट पे जाना है, मतलब कोई अलग बात नहीं है। आप जो राउंड 1-2 के लिए गए थे वो सेम प्रोसेस है, उसी वेबसाइट पे जाना है। पहले आपको लॉगिन में जाके लॉगिन पासवर्ड डालिए यहाँ पर। अगर नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप मोबाइल के पर जो ओटीपी है उसके मदद से पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। तो ये कोई अलग प्रोसेस नहीं है। आपको लॉगिन करना है, मतलब सेम वेबसाइट पर आपका लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये दिखाई देगा, ये स्टेटस दिखा रहा है। सो फिर आप यहाँ पे स्टेटस देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है और ऑप्शन फॉर्म यहाँ पर लिखा है नॉट फिल्ड। जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अगर आपको ये कैंडिडेट को अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर एडिट करना है तो आपको अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर डिलीट वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप आपका फॉर्म ओपन कर सके। अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है कि आप फॉर्म ओपन करना चाहते हो एडिट करने के लिए। शायद आपके पास कोई सर्टिफिकेट आ गया हो, आपके कुछ मार्क्स बढ़ गए हो, कम हो गए हो, कुछ आपको अपलोड करने हैं, कुछ डिलीट करने हैं। मान लीजिए अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आपके पास अभी भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको डिलीट करके ओपन कर सकते हैं। या फिर आपने पिछले राउंड में ओपन भरा था, अब आपके पास आ गया, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आप उस तरह के चेंजेस इसमें कर सकते हो। इसके लिए आगे का जो फेज़ है वो है अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा, क्लिक करना होगा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये जो आप हो सकता है आपको ये बहुत ही ब्लर दिख रहा हो स्क्रीनशॉट, लेकिन ओरिजिनली फाइल में भी ये इतना ही ब्लर है, इसलिए शायद आपको ये इतना ब्लर इस वीडियो में भी दिख रहा है। सिर्फ आप ये समझ लीजिए क्योंकि आपने बहुत बार ये एप्लीकेशन फॉर्म देखा है तो आप डैशबोर्ड की मदद से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब जो आपके सामने वो क्या है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, येस आई वांट टू अनलॉक माई एप्लीकेशन फॉर्म। ये यहाँ पे लिखा है, टिक करेंगे और अनलॉक एप्लीकेशन करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये एक सैम्पल डेटा यहाँ पर दिया है जो आपने भरा है। जिस भी इसमें आप डिटेल में क्लिक कर एडिट करना चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। कैंडिडेट टाइप है, कैटेगरी माइनॉरिटी, सोशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 3 के लिए एक बार फिर से एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये यहाँ पर एडिट नहीं करना है तो आप इस फेज को नहीं करेंगे, आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक नहीं करेंगे, आप सीधा ऑप्शन फॉर्म की तरफ आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस किए हैं किसी भी इसमें, कैटेगरी हो, सोशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, अगर आपको कुछ अपलोड करना है यहाँ पे सब आपको दिखाई देगा। अगर ये होने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, आई हैव रीड ऑल रूल्स। इसमें क्लिक करने के बाद कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा राउंड 3 के इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको करना है जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको सिलेक्शन ऑफ मेथड करना है इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएंगी, जो भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उसके हिसाब, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उस हिसाब से यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो एक बार आप ये भी देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन सीट मिले हुए हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चैनल में आप सर्च कीजिए, वहाँ पे जो अलग अलग रिजर्वेशंस होते हैं बीएड में वो आप सर्च कीजिए। उसी में मैंने ये बताया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने सीट रिजर्व है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सीट्स रिजर्व है उसको आप रेफरेंस नंबर 1 बनाइए। ये होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए आपके मेथड कंफर्म होने के बाद। अब आप आएंगे
सिलेक्ट कॉलेजेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज़ है इस इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि ये राउंड 3 या जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है वो भी एक कॉलेज लेवल का राउंड नहीं है, वो भी ऑनलाइन ही प्रोसेस आपको करनी है। अब यहाँ पे आपको कॉलेजेस सर्च करना है। सर्च में आपके ये जो अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, मीडियम सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कॉलेज का टाइप सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको कॉलेज को सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो भी आपको कॉलेज आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप करेंगे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन। उसके बाद फिर से एक बार आप सर्च कीजिए, जो जो कॉलेज चाहिए आपको वो सर्च कीजिए और ऐड सिलेक्ट ऑप्शन में कीजिए। इस तरह से करने के बाद आपके सामने लिस्ट आएगी उन कॉलेजेस की जो आपने सिलेक्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए। अब यहाँ पर ये एक फ़र्क है, जो राउंड 1 और 2 में जो नहीं था वो यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, 1 2 3 इस तरह से प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या शब्द है, शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस है। आपको अगर आप चाहे तो फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। फिर से एक बार जाकर सर्च ऑप्शन में जाकर जो कॉलेज आपको चाहिए वो सर्च आप कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इससे पहले आप ये ज़रूर देख लीजिए कि किस कॉलेज में कौन से सीट्स रिजर्व है, कितने सीट्स बचे हुए हैं, कितने सीट वैकेंट है, ये आप ज़रूर देख लीजिए। उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, कल ही अपलोड किया था, आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको जो बेस्ट चॉइस है, आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी जिससे बढ़ जाए वही कॉलेज आप उसमें देंगे। प्रिंट शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन का मतलब है आपने ये कॉलेजेस कंफर्म कर लिए हैं। ये कंफर्म होने के बाद फिर आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा और आपने कब ये फॉर्म सबमिट किया है ये आपको पता चल जाएगा। तो राउंड 3 इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए फिर सिर्फ क्या फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है कि जो राउंड 1 और 2 के लिए आप प्रेफरेंस फॉर्म देते थे, उस प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर है शॉर्ट लिस्टेड शब्द का इस्तेमाल होगा। अब मुझे ये लगता है, जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से, कि अब आपको जैसे कि आपने ये 4 कॉलेजेस दे दिए हैं, अब आपका मान लीजिए इस पहले कॉलेज में अगर 20 सीट्स रिजर्वर और वैकेंट है, 20 सीट वैकेंट है और 40 कैंडिडेट ने ये कॉलेज डाला है, तो सारे 40 कैंडिडेट की लिस्ट एक आएगी इस कॉलेज के लिए और पहले 20 रिजर्व हो गए, पहले जो 20 है वो एडमिटेड हो गए या फिर वो क्वालिफाइड हो गए एडमिशन के लिए और बाकी के जो 20 हो गए वो वेटिंग के लिए हो गए। इस तरह से मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आपने शॉर्ट लिस्ट किया है तो आपका नाम उस कॉलेज के लिस्ट में आएगा ही, लेकिन वो मेरिट के हिसाब से ही आएगा और अगर वो जितने सीट वैकेंट है उस नंबर तक आपका आ गया तो आपका सीट कंफर्म हो गएगा, नहीं तो आप वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरा ऐसा अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है। तो आपको ये आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको शेड्यूल के हिसाब से 1 तारीख को पता चल जाएगा। आपको इसी लॉगिन में, आपके कॉलेज लॉगिन, आपके जो पर्सनल लॉगिन है वही में आपका पता चल जाएगा। उसी सेम वेबसाइट पर आपको पता चलेगा। और या फिर आप कॉलेज में भी जा सकते हैं, कॉलेज को भी ये लिस्ट आएगी, कॉलेज भी वो डिस्प्ले करने ही वाली है। अगर कॉलेज नहीं भी जाते तो भी आपको आपके लॉगिन में पता चल जाएगा आपको कौन कौन से कॉलेज मिले हैं, कहाँ पे आपका सीट कंफर्म हुआ है, कहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ा है। तो आप वेटिंग लिस्ट के बारे में मत सोचिए। जो भी कॉलेज आपको, एक से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं एडमिशन के लिए। उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। वेटिंग के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट चांस है। तो पूरे सोच समझ कर फैसला कीजिए कौन सा कॉलेज देना है प्रेफरेंस में, और जैसे कि लिस्ट आने के बाद कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इस बार आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 1 से ज़्यादा कॉलेज अलॉट होंगे, उसमें से जहां आपकी सीट कंफर्म है वहां पे आप एडमिशन ले लीजिए और अपना बीएड जो है वो शुरू कीजिए। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।